लोग गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को इसको मनाते आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा देश आजाद था, हम लोग आजाद थे, लेकिन कुछ मायनों में हम लोग अभी भी परतंत्र हैं और थे, जिनमें आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने संविधान में भी कुछ संशोधन करके, जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। तो समय समय में समय की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, उसी हिसाब से संविधान में भी संशोधन हुए। हमारा ये पंचायती राज आज जो हम यहाँ बैठ के मना रहे हैं, वो संविधान के 73वां संशोधन हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। और सबसे बड़ी इस पंचायती राज की जो शक्ति है वो हमारी ग्राम सभा। ग्राम सभा सब कुछ है। तो आज शासन द्वारा भी तरह तरह की योजनाएं, कल्पना करो कि शादी से लेके और अंत्येष्टि तक में कितनी योजनाएं, गांव गरीब किसान मजदूर के लिए, शोषित पीड़ित उपेक्षित। सरकार का उद्देश्य ही है कि समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का हम विकास कैसे करें। शासन के द्वारा शासन विवाह की व्यवस्था आप सब जानते हैं कितना मिलता है। विवाह के बाद गर्भ बच्चे जन्म लेने तक उसकी योजना, मातृ वंदना योजना क्या 16,000 तक उसमें मिल रहे हैं। फिर पक्का मकान बना के दो, स्वच्छता के लिए शौचालय बनाओ, कोई भी गरीब शाम को भूखा न सोए, अन्य योजना। अब एक और अहम योजना चल रही है, हर घर को स्वच्छ पानी देने की योजना। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो 5 लाख की दवाई की योजना। महिलाएं खाना बनाती थी, असमय मध्य प्रदेश में खासतौर से अधिकांश अधत्व के केस आते थे, तो उज्ज्वला योजना। बहुत गरीब दवा के अभाव में मर जाते थे, दवाई नहीं करवा पाते थे, आयुष्मान कार्ड। तो हानियां हैं। अंत में आप सबका हम आभार प्रकट करते हैं। आप सब हम जैसे छोटे व्यक्ति को भी बुला लेते हैं, जो सम्मान देते हैं, उसके हम आभारी हैं। और राम सेतु बना था तो एक गिलहरी भी जाती थी, पानी में डुबकी लगा के धूल थोड़ा सा लेती थी और छींट देती थी। तो लोग बानर भालू बोले तू क्या करती, चल एक तरफ, तेरे इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? तो बोली कि कम से कम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि गिलहरी भी कुछ हेल्प की थी। अभी हमारे बीच में सम्माननीय वकील साहब जी ने अब सब लोगों के बीच में अच्छी बातें कही। आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आपके ही सहयोग से ग्राम पंचायत में जो कार्य हो रहा है, माननीय वकील साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इसलिए कि इतने जानकार हैं, सब जगह आपकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण सब जहां बहुत दूर दूर कर बंगलौर वगैरह आप करके आए, सब जानकारी पंचायती राज के बारे में है। और ग्राम पंचायत में कभी छेड़खानी नहीं करते हैं, केवल यही कहते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं कि गांव का अच्छा विकास हो। मैं तो क्षमा चाहता हूँ, वैसे भी थोड़ा सा बीमारी होने का लेट आया हूँ, मुझे खुद ही शर्म लगती है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में हमको आगे आना चाहिए। ये पहली मर्तबा हुआ है कि सरपंच आगे रहते, सरपंच साहब का जितना सहयोग चाहिए हमारे तरफ से नहीं हो पाता है। परंतु अच्छे कार्य करने के लिए हमने पहले कहा था 1 साल पहले कि आपकी जो करने की जो आपके मन में दिली इच्छा है राजेंद्र भाई का, सरपंच साहब का, तो बहुत ऊंचाई तक का है। आप सब लोग देख भी रहे हैं, अभी तो अभी 3 वर्ष बाकी हैं और अच्छा प्रगति होगी। हमारी समूह सहायतक जो महिलाएं हैं, ये जो जैसे हम वकील साहब ने कह रहे थे, अभी वीडियो कल अभी तब सब जगह पूरी जिले में आ रहा है कि सिमरिया जैसे सभी ग्राम पंचायतों को करना है। अब बताइए, छोटी चीज है, कार्य होता है।
तो इसमें हमारे वकील साहब का कहा है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। आप लोग अभी गांव के हैं तो लगता है कि ये हमारे गांव के हैं। इनका दूर दूर तक मांग रहती, डिमांड रहती है कि आप आएं और हमारे गांव में कुछ बातें कहें। इस ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। इस मंच में पधारे हुए विंध्येश्वरी पंडित जी, पूर्व सरपंच राम अवतार जी, श्री हमारे काका श्री शंकर प्रसाद पूर्व सरपंच, सूरभान सिंह नक्टा से आए हुए पांडे जी, उनको कहते हैं दद्दा, नीक के नाम याद नहीं है लेकिन दद्दा नाम से जानते हैं, और संतोष सुकुल जी, गुड्डू जी, शिवचरण भाई हमारे छोटे, हमारे राम कलेश जी चाचा, और इधर उधर जितने बैठे हुए हैं सभी को, तीनों गांव के पंच महोदय और सभी छोटे बड़े माता बहनाएं और बच्चे बच्चियां सभी को मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। माननीय साहब डॉक्टर भीम अंबेडकर जी थे, ये उनका संविधान लिखा हुआ था, बनाया हुआ था। आज उनका जो योगदान हुआ है इस देश में कोई का नहीं हुआ है। ऐसी व्यवस्थाएं ब्लॉक के अंदर किसी पंचायत में जाएंगे तो नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत, नर्सरी, चाहे रोड हो, सारी व्यवस्थाएं एक नंबर की हैं और काम। हम तिरंगे झंडे को नमन करते हुए माँ भारती के चरणों में चरण वंदन करता हूँ एवं आप सभी को इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित ग्राम पंचायत सिमरिया के सरपंच श्री रावेंद्र साकेत जी, हमारे सभी पंचगण एवं उपस्थित माताएं बहनें, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था सन 1950 में। 26 जनवरी सन 1950 को आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन संविधान लागू हो जाने से और ये गणतंत्र दिवस मात्र एक औपचारिक रूप से मनाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें संविधान की जानकारी रखनी होगी, नहीं तो यहाँ आए और लड्डू प्रसाद लिए निकल गए तो क्या मतलब। जो आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस जो भारत सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर इस देश हित में राष्ट्रहित के तौर पर जागरूकता के तौर पर मनाया जाता है, उसका हमें कुछ न कुछ लाभ मिले तब तो कुछ मतलब है, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो हम घर में भी ये ऐसे झंडा लहरा सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। और इसके बाद आज मेरी माता जी जो इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं यहाँ नहीं पहुँच पाए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आया हूँ और इस आमंत्रण के लिए मैं आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम शायद आप लोगों का काफ़ी देरी से प्रारंभ हुआ और काफ़ी देरी तक चल भी रहा है, इसलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एवं हमारे ग्राम पंचायत के कर्मचारी सेक्रेटरी रामकृष्ण विश्वकर्मा जी एवं पंचगण नक्टा से पधारे हुए श्री चक्र सुदर्शन पांडे जी एवं संतोष शुक्ला जी, गुड्डू सिंह और समस्त हमारे मथुरा सिंह जी एवं ग्राम नक्टा से हमारे उप सरपंच की प्रतिनिधित्व करने पहुंचे माननीय समाज सेवी
एवं विकास पुरुष विकास भैया, विकास अग्निहोत्री जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी का दिन है, हम सभी यहाँ अपने देश की 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पधारे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक मानते हैं। जो बच्चा होता है उसको कुछ पता नहीं रहता है कि इसका महत्व क्या है। जब वो बड़ा होता है, जब सब उसकी जो करना चाहिए था जिस उम्र में, जब सब चीज़ें निकल जाती हैं तब उसको पता चल पाता है कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो आज बच्चों को, चाहे छोटा सा बच्चा हो, घर का कोई नालायक बच्चा क्यों ना हो, उसको हमेशा यही कहिए कि तू एक दिन बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छा नाम रोशन करेगा। और अगर आप ये कहते हैं तो उसमें एक न एक दिन कुछ करने के जुनून होता है, कुछ करने की चाहत होती है और कुछ न कुछ जरूर करेगा। एक चीज़ और कहूँगा कि आप अपने बच्चों को ना आस्तिक बनाइए ना नास्तिक बनाइए। आप अपने बच्चों को ना आस्तिक बनाइए ना नास्तिक बनाइए। बनाना है तो उनको वास्तविक बनाइए। वास्तविक बनाइए कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, देश दुनिया में चल क्या रहा है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या अधिकार। जो आज से 75 साल पहले जो कभी प्रधानमंत्री गए थे, किसी व्यक्ति से पूछे थे कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो एक व्यक्ति ने बोला था, क्या बोला था कि गरीबी और बेरोजगारी। तो शायद आज भी वही हमारे देश की समस्या है, गरीबी और बेरोजगारी वही समस्या है। शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, और ये समस्या, यही 3 समस्याएं हैं जो किसी देश को सबसे ऊंचे तख्ते तक ले जाती हैं। अगर ये समस्याएं सुलझ गई ना तो कि कोई भी देश को प्रगतिशील होने से, विकसित होने से नहीं रोक सकता। तो हमारे देश की अभी भी यही समस्या है, गरीबी, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। इन चीज़ों को दूर करने के लिए कई सरकार बस की जिम्मेदारी नहीं होती, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। हमारे बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, देश के हर उस नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने देश के बच्चों को, लोगों को देश के विकास के लिए अच्छा कुछ करें। बहुत सभी तीनों गांव से आए हुए नागरिकगण, माताएं, बहनें, हमारे सरपंच साहब, जो कुछ ये आज के दिन में हो रहा है, ये बहुत बड़ा पर्व है। 26 जनवरी सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया था, मगर उसका संविधान सन 1950 में बना था। ये पर्व बहुत बड़ा पर्व माना जा रहा है और पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हमारे सभी ग्रामीण जन आकर के ये बड़ा पर्व मनाया है। हमारे इस देश का संविधान, लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है। ऐसा संविधान कोई देश में नहीं है। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो संविधान के रचयिता हैं, ये बड़ी सूझबूझ के साथ ये संविधान को रचा और ये अपने देश में लागू हुआ। ये आप अधिकांश सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं भी संविधान को जानते, छोटे मोटे जो संविधान किसी को नहीं भी मालूम रहता है, तो ये संविधान को जानना बहुत जरूरी है और ये संविधान की रक्षा करना अपना कर्तव्य है। आज अपना देश सबसे आगे चल रहा है और ये संविधान के हिसाब में अपना देश सबसे बड़ा है। हमारे पंचायत के आए हुए ग्रामीण जन सबका अभिनंदन, स्वागत कर रहा हूँ।
हम अपने पंच के नाते अपने ग्राम पंचायत में सबका स्वागत कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जहाँ